हेलो दोस्तों। आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ ना, जब उनके बारे में मैंने पहली बार पढ़ा और उनका वीडियो जब पहली बार देखा ना, तब मेरी आंखों में से लिटरली आंसू आ गए थे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश पारेख और आप सबका वार्म वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हील एंड फील योर सेल्फ विद डॉक्टर रमेश में। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है। अगर मानो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में वो इंसान का एक पाँव पूरी तरह से कट जाता है और एक पैर में हड्डियाँ जो होती है वो चूर चूर हो जाती है, और जो पैर कटा हुआ था उसमें प्रोस्थेटिक लेग लगाना पड़ता है, और जो हड्डियाँ चूर चूर हो चुकी थी उस पर रोड रख के ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा। और वो 4 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। हम सब ये सोचेंगे कि वो इंसान सोच गया लाइफ कैसे कटेगी, कैसे मैं चल पाऊँगा, बैसाखी पे चलूँगा या व्हील चेयर पे चलूँगा। लेकिन मैं जिस इंसान की बात करने वाला हूँ ना, वो एक लड़की है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं एवरेस्ट कैसे सर करूँगी। यस, एवरेस्ट सर करने का वो सोच रही थी इस कंडीशन में, जब उसका एक पैर पूरी तरह से कट गया था और दूसरे पैर की हड्डियाँ चूर चूर हो चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की। दोस्तों, बात है 2011 अप्रैल 11 2011। अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली जा रही थी ट्रेन में, और वो रात का टाइम था, 9-10 बजे के आसपास। वो ट्रेन के बाहर ट्रेन का जो दरवाज़ा होता है ना, वो वहाँ से खड़े होकर सब बाहर का वो नज़ारा देख रही थी। और तभी 5 गुंडे आते हैं और उनकी नज़र अरुणिमा सिन्हा की नेक पर जो गोल्डन चेन थी ना, वहाँ पे जाती है। और वो सोचते हैं लड़की है, अकेली है, और वो चेन हम खींच लेते हैं। लेकिन वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, और स्पोर्ट्स पर्सन की एक बात हमेशा मेरे को इंस्पायर करती है कि लाइफ हो या स्पोर्ट्स हो, वो कभी गिव अप नहीं करते। सो अरुणिमा सिन्हा ने भी गिव अप नहीं किया, उसने फाइट बैक किया उस गुंडों के साथ। और वो गुंडे डर गए, और डर के मारे उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को धक्का दे मारा, और अरुणिमा सिन्हा चलती ट्रेन से गिर गई, और सामने के ट्रैक से जो ट्रेन आ रही थी ना, वहाँ से टकरा के वो पटरी पे नीचे गिर गई। पूरी रात 7 घंटे तक वो वहाँ पे लेटी रही। वो उठने की जब कोशिश करती ना, तब उसने महसूस किया कि मेरा एक पैर तो पूरी तरह कट गया है और एक पैर की हड्डियाँ है ना, वो चूर चूर हो चुकी है। रात का टाइम था, बरेली डिस्ट्रिक्ट के आसपास की ये घटना है, और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वो पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही। सुबह उठकर आजू बाजू के गांव वाले आए और उसको बरेली डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, क्योंकि वो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। और बाद में उसको दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पे 4 महीने तक उनकी ट्रीटमेंट चली। जो पैर कट गया था पूरी तरह से, उसको निकालना पड़ा, और उसकी जगह जगह पे प्रोस्थेटिक लेग लगवाना पड़ा। और जो पैर की हड्डियाँ चूर चूर हो चुकी थी, वहाँ पर रोड डाल के ऑपरेशन किया। और जब भी कोई उनको मिलने आता, फ्रेंड्स रिलेटिव्स जब उसको देखने के लिए आते, तब एक ही बात करते उसके साथ, यार बेचारी के साथ ये हो गया, अब उसकी लाइफ कैसे कटेगी, कौन उससे शादी करेगा। मतलब ये बात सुनकर अरुणिमा सिन्हा अपने दिमाग में सोचती, मैं फिजिकली हैंडीकैप हुई हूँ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। और उसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे दौड़ूंगी, कैसे चलूंगी। उसने ये सोचा मैं एवरेस्ट कैसे सर करूंगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, उस पर मैं तिरंगा झंडा लहराऊंगी। उसका वो ड्रीम बन गया, उसका जो जुनून बन गया। और ये बात उसने अपने फैमिली वालों को बताई, और उसके फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया। 4 महीने के बाद जब हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज किया ना, तब वो सीधे घर नहीं गई। बचेंद्री पाल मैम, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट शिखर समिट किया था, उनके पास गई और बोली कि मैम मेरे को एवरेस्ट सर करना है। बचेंद्री पाल मैडम ने उसकी जब हालत देखी ना, तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और बोले, अरुणिमा तूने जब ये सोच लिया है इस हालत में कि तेरे को एवरेस्ट पे जाना है, तूने एवरेस्ट कब का सर्च कर चुका है, लेकिन अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए तेरे को एवरेस्ट सर करना है। फिर उसकी ट्रेनिंग चालू हुई, और स्पॉन्सरशिप भी उनको मिल गई। बहुत सारे हर्डल्स आए ट्रेनिंग में, बहुत सारे हर्डल, क्योंकि 4 ही महीने हुए थे अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। अभी जो उसका जख्म था ना, वो भी ताज़ा ताज़ा था, वो भी कंप्लीट हील नहीं हुआ था। लेकिन उसके हौसले बहुत बुलंद थे, उसका मतलब जो जीतने की जीत थी ना, वो बहुत बुलंद थी उसकी। और वो दिन आ गया 2013, मई 21 2013। ये हादसा हुआ था एक्सीडेंट का 2011 में अप्रैल। और जब उसने एवरेस्ट सर किया ना 2013 में, मतलब 2 साल के अंदर उसने एवरेस्ट सर कर लिया था। बहुत सारे हर्डल्स आए उस जब वो एवरेस्ट सर करने गई थी, उतना मतलब उसकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी।
बीच में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, जो पाँव वो प्रोस्थेटिक लेग था वो निकल गया, खून निकला, बहुत सारा मतलब हर्डल्स आए। लेकिन अरुणिमा सिन्हा सिर्फ एक बात सोचती कि उस दिन जब रात 49 ट्रेन 49 ट्रेन वहाँ से गुजरी और एक भी मेरे पर से नहीं गुजरी, मतलब भगवान ने मेरे को जिंदा रखा है तो कुछ बड़ा करने के लिए जिंदा रखा है, इतिहास रचने के लिए जिंदा रखा है। और मई 2013 में 8,848 मीटर की जो हाइट है एवरेस्ट की, उसने वहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा दिया और उनको पद्मश्री अवार्ड से भी मतलब सम्मानित किया गया है। आप देखना कभी गूगल पे, मतलब यूट्यूब पे उनका एक वीडियो देखना, पूरी उन्होंने जर्नी बताई है कैसे उन्होंने एवरेस्ट समिट कर लिया। आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अरुणिमा सिन्हा लास्ट में एक बात कहती है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है मैंने समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से अगर कुछ आप इंस्पायर हुए हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।